My name is Captain Swing, calling from the occupied 6 counties. This Michael, your kin, making deals with the very men who want you dead. What happened on that ship? Said the men from Glasgow were called Billy Boys. Protestant rising gang. I run every man east of Glasgow. We have a mutual acquaintance. These gentlemen are the Billy Boys. I'm Jimmy. I need Mr. Shelby to understand that his best is not good enough. Your body will be the lesson. Tommy, what are you talking about? I'm talking about an empty chair, right? My chair. My throne. People thinking I'm gonna fall. They start to circle. Who's gonna take the throne, eh? Black Cat Dream is never wrong. They crucified my son. For you. Good morning, sisters. प्रार्थना शुरू करो। स्वर्ग में बैठे हमारे पिता, हमें बुराइयों से बचाओ। क्योंकि राज, शक्ति और शान सब तुम्हारी है, हमेशा से हमेशा के लिए। आपको हमसे बात कर रही थी मिस्टर शेल्बी? हाँ। हम सब से? हाँ। सुबह के 6:30 बजे? हाँ। हम यहाँ सिगरेट नहीं पीते। सलाम, मैं तो पीऊंगा। ऐसी भाषा भी नहीं बोलते। हम बेगुनाहों को गुनहगार नहीं मानते, पर तुम मानते हो। तुम लोग मानते हो। बताएंगे कि आज की ये मीटिंग किस बारे में है? द ग्रेस शेल्बी फाउंडेशन इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का अकेला सबसे बड़ा फंडिंग का जरिया है, जहां साउथ बर्मिंघम की अनाथ लड़कियों की देखभाल की जाती है ना? जिसके लिए आपका शुक्रिया है। मैं गुस्से वाली हूं, वैसे ही जैसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इसे कमजोरों पे इस्तेमाल नहीं करती हूं। किसकी रिपोर्ट है? इसमें बच्चों के बयान हैं। उन्होंने किससे बात की? ऊपर वाले के अलावा किससे बात करेंगे? ऊपर वाला उनका गवाह है। एक तरफ ऊपर वाला है और एक तरफ पीकी ब्लाइंडर्स है। ये स्पार्क हिल है और हम लोग स्मॉल हीथ में हैं, और ऊपर वाले के मुकाबले यहाँ हम तुम्हारे ज्यादा नजदीक हैं। और हमने सुन ली उनकी सारी बातें। हमारे यहाँ इस जगह पर बहुत ही खराब बच्चे हैं जो बहुत ही आसानी से झूठ बोलते हैं। यहाँ एक हाफ ब्लैक बच्ची थी, तुमने उसे नहाने के लिए अलग साबुन दी। मिस्टर शेल्बी, आपके तो खुद के पाप बहुत मशहूर हैं। हमारे पाप उनकी बराबरी अब बच्चों की पिटाई से होगी, ईंटों से और पाइप से। हमारे पाप हमारे पाप। एक ब्लैक बच्ची ने खुद को फांसी लगा ली तुम्हारे डर की वजह से। मुझे नहीं दिखता कैसे। अब लगाओ इसे, अपने चेहरे पे लगाओ इसे, वरना मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। और ये सोचने की भूल मत करना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं डर जाऊंगा तुम्हारी प्रार्थनाओं से या तुम्हारे क्रॉसेस से।
तुम वैसी ही टूटी दुनिया देखो जैसे सताए हुए बच्चे देखते हैं। अब मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। देखो मेरी तरफ। फंडिंग खत्म। सारे बच्चों को हम अपने इंस्टीट्यूशन ले जाएंगे। आपको इस बारे में बोलने का हक नहीं है कि बच्चे कहाँ। मैंने सोचा तो नहीं, पर अगर मैं यहाँ आई तुम्हारे लिए तो मैं हाई हील्स पहनूंगी ताकि पत्थरों पर मेरे चलने की तुम्हें आवाज आए और तुम्हें पश्चाताप का मौका मिले। मेरे चलने की आवाज सुन लेना। हैप्पी बर्थडे पॉल। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। कॉली, जरा बियर लेके आओ। लंदन के लिए ट्रेन 1 घंटे में निकलेगी। आर्थर, माइकल, तुम मेरे साथ चल रहे हो। टॉमी, मुझे आज जीना को हॉस्पिटल लेकर जाना है। 1 हफ्ते पहले हमारे सबसे भरोसेमंद आदमी को मार दिया जिमी मैकेवन ने। जिस आदमी से हम लंदन में मिलने वाले हैं वो जिमी मैकेवन के साथ जुड़ने जा रहा है, तो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। एडा जीना को हॉस्पिटल ले जाएगी, क्योंकि औरतें ये करती हैं। और मेरी कार में बैठने से पहले अपने जूते की गंदगी साफ कर लेना। माइकल, ये लोग तुम्हें ताने मारते रहेंगे जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते। मार मुझे रहे हैं, लेकिन जरिया तुम हो। पॉली, आप हॉस्पिटल जाइए और एब्रामा गोल्ड से बात कीजिए। उससे कहिए कि उसके बेटे की मौत का बदला लेने की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है, तो वो कोई जल्दबाजी ना करे। और पूरे परिवार की तरफ से आप वहां जाके शोक जाहिर कीजिए। मैं क्यों? क्योंकि एब्रामा गोल्ड को आपसे मोहब्बत हो गई है। उन्होंने हेयर कट भी करवा लिया है, और शायद आपका परफ्यूम उनका दर्द कम करने में थोड़ी मदद करे। टॉमी, मैं आज 45 की हो गई हूँ। 45 साल की हो गई हैं और अभी भी दिल तोड़ रही हैं। हाँ? पॉली के नाम। पॉली के नाम। पॉली के नाम। पॉली। हैप्पी बर्थडे पॉली। कॉली, एक वैगन तैयार करो और बॉनी गोल्ड की आत्मा को इस दुनिया से विदा करो। आइजिया, जिम से उसके बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आओ उसके शरीर के साथ जलाने के लिए। माइकल, तुम जाके गाड़ी निकालो, हमें ट्रेन पकड़नी है। और हाँ, अपने जूतों से वो गंदगी साफ करना मत भूलना, ठीक है? गाड़ी शुरू करो और ड्राइव करो। तो स्ट्रेटेजी क्या है? तुम मुस्कुराओ और तुम बिल्कुल मत मुस्कुराना। बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉम। पर मुझे लगा था कि तुम्हारा ऑफिस इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। हो जाएगा। माइकल, तुम यहाँ बैठो। आर्थर, तुम खिड़की के पास खड़े रहो। तो हम किससे मिल रहे हैं? जिस आदमी से हम लोग मिलने वाले हैं वो एक मिनिस्टर है डुची ऑफ लैंकास्टर का। इसके साथ ही वो एक डेप्यूटी है एक्सचेकर के काउंसलर का, और कैबिनेट सलाहकार है ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का। तुम लोग पहले बहुत से बुरे आदमियों से मिले हो, पर अब हम जिससे मिलने वाले हैं वो एक शैतान है। हाँ, अंदर भेजो उन्हें। आपसे आपकी फैमिली के बिना मिलने का मौका ही नहीं मिलता।
मैंने सुना है कि आप एक जिमी मैकेवन नाम के आदमी को जानते हैं। एक सिगरेट ले सकता हूं? प्लीज। कौन है ये जिमी मैकेवन? पिछले 12 महीनों में आपने देश के बहुत से ऐसे आदमियों से बहुत सी मुलाकातें की हैं जो आपके हिसाब से शायद आपकी मदद कर सकते हैं आपके मकसद में, और मैकेवन उन्हीं आदमियों में से एक है। वो ईस्ट ग्लासगो शिपयार्ड चलाता है और उसने मेरे एक साथी की हत्या की है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। और ये आपका भाई है ना? हाँ, और मैं इनका बिजनेस एडवाइजर हूं। हम बिजनेस की बात करना चाहेंगे। माइकल ग्रे, तुमने अपने कजिन का पैसा अमेरिका में अपनी बेवकूफी से गवा दिया। डिट्रॉइट में एक नाइट क्लब है ग्लैडिएटर, जहां तुम रेगुलरली जाते थे। तुमने पैसा तो गवाया, लेकिन वहां बीवी मिल गई। और ये बेचारा आर्थर शेल्बी खिड़की के पास खड़ा है। उसे डर है कि उसकी बीवी वापस नहीं लौटेगी। मेरे जासूसों ने बताया कि वो दूसरे आदमी के साथ दिखी है। आर्थर अरे वाह, बस 20 सेकेंड और मैंने आपसे आपकी भाषा बुलवा दी। मिस्टर शेल्बी, मेरे पास प्लान्स तो हैं। मुझे आप जैसे आदमियों की जरूरत होगी, लेकिन आप जैसा कोई और आदमी नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। लेकिन प्लीज सोचना भी मत कि मैं छोटी लड़ाइयों में फंसूंगा। आपके बहुत दुश्मन हैं। मैं उनके लिए नहीं हूं, किसी और को ढूंढना। जर्नलिस्ट की मौत की जांच उस क्वीर की, मैंने उसे रुकवा दिया है। इसे पढ़ो और फिर मुझसे बात करो। अगली बार सिर्फ खुला दिमाग और एक सिगार लेके आना अपनी दोस्ती के जश्न के लिए। ये सब आखिर चल क्या रहा था टॉम? शिट। आर्थर, इन लोगों को मत घुसने दो अपने दिमाग में। ये लोग इसी तरह काम करते हैं। ये लोग आखिर है कौन? कौन है ये लोग? मुझे अभी इनवाइट किया गया है डेप्यूटी लीडर बनने के लिए एक ब्रांड न्यू पॉलिटिकल पार्टी का। ये लोग कहते हैं कि यही आने वाला कल है। तुम्हें एक ड्रिंक दूं? मैंने छोड़ दी है। तो तुमने क्या डिसाइड किया है? अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ। कौन से दोस्त? एक कम्युनिटी है, दोस्त जो मीटिंग हाउस में मिलते हैं बॉर्नविल में। मैं बॉर्नविल में रह रही हूँ।
और क्या कहना है उनका? कहते हैं कि मैं भटक चुकी हूं। अगर प्रायश्चित की बात करनी है तो गलत इंसान के पास आई हो। मैं एक लॉयर से भी मिलने गई थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं शेल्बी हूं, वो अचानक से बिजी हो गए। शेल्बी से तलाक के लिए तुम्हें लंदन में किसी लॉयर के पास जाना पड़ेगा। मुझे एक मिला है, उसने कहा वो मेरा केस लेगा, पर मैंने फोन रख दिया। डर से बिल्कुल नहीं। मैंने ये जिंदगी चुनी, इसने मुझे नहीं चुना। और लिजी, मेरी एक आदमी से भी दोस्ती हुई है। वो सुनता है और समझता है मुझे। उसकी बीवी स्पेनिश फ्लू की वजह से गुजर गई। उसकी एक बेटी है। और तुम उसकी बेटी को अनाथ बनाना चाहती हो? ऐसी बात नहीं है। और होगा भी नहीं। आंखें निकाल के मार देंगे उसे। और रहम के नाम पे टॉमी उसकी बेटी को अनाथ लड़कियों वाले किसी इंस्टीट्यूशन में भिजवा देगा, या उसे अपनी फैमिली बना लेगा, और तुम वहीं पर रहोगी। आखिर बात क्या है लिंडा, जिसे तुम छोड़ नहीं पा रही हो? आर्थर वजह नहीं है। मैं उसके सामने कुछ और ही होती हूं। ऊपर वाला मेरे दिमाग में चलने वाली घटिया बात सुनता है, घटिया काम जानता है। तो तुम्हारे दोस्त घटिया बात नहीं करते हैं? इस बार गिरी तो कभी संभल नहीं पाऊंगी मैं। शायद तुम इसी के लायक हो, अपनी घटिया बातों की वजह से। पहले मैं रोज 7 आदमियों के साथ सोती थी, अब शरीफ औरतों की तरह जीना सीख रही हूं। दुनिया में अच्छाई है और बुराई भी, दोनों मिली हुई है। बिल्कुल आर्थर तुम्हारी और मेरी तरह। तुम जिसके लायक हो वो नहीं मिलता, जो लेते हो वो मिलता है। और उसने क्या कहा? वो अभी मन बना रहा है। कोई पॉली ग्री आपसे मिलने आई है। अंदर भेजूं या नहीं? मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाने के लिए आई हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था माइकल चलेगा या तो कोई नहीं। मेरे पास कार है, टैक्सीज भी हैं, मैं उसी से चली जाऊंगी। देखो, अगर उन्हें धड़कन सुनाई नहीं दी तो वो तुम्हें 2 ऑप्शंस देंगे, दोनों ही अच्छे नहीं होंगे। मेरा चेकअप 3 दिन पहले हुआ था और धड़कन सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर वो मुझसे कहते कि बच्चा मर चुका है तो मुझे अपने साथ कोई चाहिए होता। मेरे पति को जिसकी बात माननी है माने, मैं नहीं मानूंगी। देखो, अगर उन्हें धड़कन सुनाई दी तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा होगा तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम टैक्सी में बैठी और उन्होंने तुम्हारा एक्सेंट सुन लिया तो वो तुम्हें पूरा शहर घुमा देंगे। चलो। तो मॉम कब तक घर आएंगी? उन्होंने बताया कि वो बर्मिंघम गई हैं। तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बना दो? खाना और आप आदमी हो। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खेलते हो। क्लब में खेलता हूं, मैं चैंपियन हूं। मैं आपसे भी बड़े लोगों को हरा देता हूं। मुझसे भी बड़े लोगों को? स्कूल में कुछ बच्चे कहते हैं कि ब्लैक्स और जूस ज्यादा बुरे होते हैं। किस चीज में बुरे? हर चीज में। और एक टीचर है मिस्टर हुडसन, वो मेरे एक दोस्त को लिटिल जूफ बॉय कहते हैं। कार्ल, आजकल कुछ बेवकूफ लोग कुछ ज्यादा ही बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। ओके? तुम्हें क्या लगता है? चेकमेट।
मेरे ख्याल से मैं आपको डैड नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे डैड वाइट थे और अब वो स्वर्ग में है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ये बताने आई थी कि हमारे पास एक प्लान है, तुम्हें भगाने नहीं। चिंता मत करो, मेरी बहन मेरा ख्याल रखेगी। तुम यहीं रहो और टॉमी को तुम्हारे बेटे के कातिलों से निपटने दो। आज आप 45 की हो गई। मैं शायद आपसे थोड़ा बड़ा हूं। हाँ शायद। मैंने मौत का सौदा किया, अब मौत ने मुझसे हिसाब चुकाया। एक आखिरी कत्ल बाकी है, फिर हिसाब बराबर। हैप्पी बर्थडे पॉली ग्रे। Thank you so much. एक गाड़ी और एक ड्राइवर लेके आओ, पता लगाओ फ्यूरी परिवार का कैंप कहाँ है। मुझे उनके आदमियों की मदद चाहिए। मुझे अपनी हंटिंग राइफल चाहिए। 50 गोलियां। स्कॉटलैंड जा रहा हूं आज रात। मुझे लगा एडा आई है। अच्छा, उसने तुम्हें भी चाबी दी है? मैं आज उससे मिलने वाला था, पर उसे बर्मिंघम जाना पड़ा। हाँ, टॉमी ने उसे मिशन पर भेजा है। वो मेरा काम कर रही है। काल कहाँ है? कहाँ है बच्चा? वो आइसक्रीम लेने गया है। एडा ने कहा कि उसे देर हो जाएगी। आपको पता था मैं यहाँ हूँ? हाँ, हमें पता था। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। मेरा आपके साथ जो भी काम हो मिस्टर शेल्बी, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। माइकल, तुम्हारे जूतों में अभी भी गंदगी लगी है। सभी लोगों को इसकी गंध आ रही है। मैंने गलत इरादे से नहीं कहा। अच्छा माइकल, जाके काल को ढूंढो और उसके लिए आइसक्रीम खरीद लो, ठीक है? इस आदमी को तुम पे भरोसा नहीं है। अब बहुत हो गया टॉम। पता है, जीना का फोन आया था। बच्चे की धड़कन अच्छी चल रही है और मैं कसम खाकर कहता हूं टॉम, मेरा बच्चा अपनी पहली सांस ले उससे पहले तुम्हारा मेरा हिसाब चुक जाएगा। और तुम किंग बन जाओगे, है ना माइकल? एक बात बताऊं टॉम, लंदन में काबिल डॉक्टर्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में घुसी ये गंदगी निकाल सकते हैं। टाइम निकालकर मिल लो उनसे। आप अब भी अकेले नहीं हैं। मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक ही है। ये देखो, ये मोजली का खत है, तुम्हें पढ़ना चाहिए।
ये किस जांच की बात कर रहा है इसमें? 2 हफ्ते पहले एक जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी मैडरवेल में। उससे 1 रात पहले वो मेरे यहाँ आया था एक स्टोरी के लिए। उसे मेरे बारे में लिखना था। हमारा उसके खून से कोई वास्ता नहीं है। मोजली आपको अपना डेप्यूटी बनाना चाहता है? उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बॉर्डर मेरी वाली से लगता है। वो बर्मिंघम में अपने पैर जमाना चाहता है। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे पास जबरदस्त सपोर्ट है वर्कर्स का। वो चाहता है कि हम रैलीज और मीटिंग्स में उसकी मदद करें। तो आप ये खत मुझे क्यों दिखा रहे हैं? एक स्टेट का मिनिस्टर जिसके राजद्रोह के इरादे हो सकते हैं। इस खत में राजद्रोह का कोई सबूत नहीं है। तुम इंटेलिजेंस में हो यंगर, तुम्हें सबूत नहीं चाहिए। ये अपने सीनियर्स को दे दो। मिस्टर शेल्बी, मुझे बहुत स्पेसिफिक ब्रीफ मिला है। मेरा ब्रीफ सिर्फ इतना है कि मुझे जानकारियां इकट्ठी करनी है कम्युनिस्ट्स की एक्टिविटीज के बारे में। तुम्हारे इमीडिएट सीनियर इंटेलिजेंस यूनिट में कर्नल पैट्रिक वाइट है ना? मैं जानता हूं वो रोज खेलते हैं पोलो ऑसवर्ल्ड मोजली के साथ, और दोनों ही लंदन और बर्मिंघम के कई क्लब्स के मेंबर्स हैं। मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है। मैं एक सोल्जर हूं। तुम्हें लगता है तुम ये फैमिली ज्वाइन कर सकते हो? मेरा फैमिली में ज्वाइन होने का कोई इरादा नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें हमारी शादियां पसंद नहीं आएगी। मुझे लगा आपने कहा ये काम की बात होगी। बिल्कुल, फैमिली का काम, सरकार का काम, सब एक साथ ही है। यंगा, मेरी बात सुनो। एडा को भूल जाओ, शादियों को भूल जाओ। तुम्हें पता है मोजली क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी सोच किस तरह की है, और मैं उसे जवाब देना चाहता हूं। उसे बताना चाहता हूं कि मैं भी वही सोच रहा हूं। लेकिन इस बीच में तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। मैं उससे अकेले भी लड़ सकता हूं अगर जरूरत पड़ी तो, या फिर मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकता हूं ताकि उसे कमजोर बना सकूं, किंग का नुमाइंदा बन गए। पर तुम्हें फैसला लेना होगा। मेरे ख्याल से मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। कौन है? खड़े हो जाओ। अरे टॉम, कैसे हो? मुझे लगा कि रात को तुम लंदन में रुकोगे। हेलो जॉनी, क्या हाल चाल है? हाँ, पसलियां कैसी है? काम चल रहा है? बस किसी तरह चल रहा है। बहुत सही। और वो कौन है? क्या वो मेजी है या क्लेरा है? अरे सैंड्रा, वैसे एक बात बता दूं कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनने लग गया। मिस्टर शेल्बी, सॉरी। कोई बात नहीं सैंड्रा, इस घर से निकाले जाने का एक ही तरीका, या तो टोस्ट जल जाए या फिर कोई पुलिस से बात करे। जाओ अपने रूम में जाओ। हाँ सैंड्रा, जो कुछ भी जॉनी ने कहा सब झूठ है। जॉनी जॉनी जॉनी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक मैसेज मिला टॉम। एबेरामा गोल्ड का एक कजिन मेरिडेंट से आया है। उसने कहा कि एबेरामा तुम्हें बताना चाहता है कि वो स्कॉटलैंड गया है और वो खुद बिली बॉय से निपट लेगा, और तुम तो इसका मतलब जानते ही हो। नहीं। लड़के ने बताया कि एबेरामा हॉस्पिटल से पॉली की बेंटली में आया था, और पॉली ने उसकी मदद की। पॉली ने उसकी मदद की, पर यह प्यार नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉली है, क्योंकि आखिर ये पॉली है। ठीक है जॉनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाओ और एबेरामा गोल्ड को ढूंढो। उसके रिश्तेदार हैं लॉदियन बॉर्डर पे, फ्यूरी फैमिली। क्या बात कर रहे हो टॉम? फ्यूरीज तो
वो बात तक नहीं करते हैं और वो इशारे करते रहते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। तुम उनके पास जाओगे, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। टॉम, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, पर तुमने कहा तुम काम चला रहे हो। हाँ, तो बस किसी तरह ही चला रहा हूँ ना। तुम्हें बस आर्थर के साथ गाड़ी में बैठ के जाना है और निशानों का पीछा करके फ्यूरी फैमिली तक पहुंचना है। बाकी अगर थोड़ी बहुत हड्डी पसलियों की जरूरत पड़ेगी तो आर्थर है उसके मैंने लिए। तुम्हें चेतावनी दी थी टॉम, वो एवेरामा हम में से किसी एक की मौत की वजह बनेगा। और अब शायद लगता है मेरी ही। देखिए ना, ओपन कीजिए। तो तुमने आज बच्चे के दिल की धड़कन सुनी? बहुत तेज थी। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? एक नई जिंदगी। लिबर्टी, आजादी। हथियार लग रहा है। मैं तो इसलिए आई क्योंकि माइकल लंदन से वापस आ रहा है और वो नहीं चाहता कि आप अकेली रहें। तो ये आजादी का तोहफा किसका आइडिया था? मेरा। तो तुम माइकल और बच्चे को न्यूयॉर्क ले जाना चाहती हो? हाँ, बच्चे की 2 ग्रैनीज होंगी और दूसरी वाली एक इंसानों के बीच में रहती है और दूसरी वाले खुद एक इंसान है। खैर, जाने दो, मैं नशे में नहीं हूं, मैं बस आजाद हूं। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरा अप्रूवल? आपकी मदद। माइकल चाहता है कि आप हमारे साथ चलें। हम सब साथ रह सकते हैं लॉन्ग आइलैंड में। लॉन्ग आइलैंड तो ऑस्ट्रेलिया में है ना? या कैलिफोर्निया में है, इंडियंस के बीच? न्यूयॉर्क में है। पॉली, हम सब कोशिश करते हैं भागने की, पर भाग नहीं पाते। काश आज मैं वो धड़कन सुन पाती। लगता है आपको इस बात पर अफसोस हो रहा है। मैं अमेरिकन हूं। हम लोग गोल गोल नहीं घूमते हैं, हम सीधे रास्ते पर चलते हैं। और मेरा बच्चा न्यूयॉर्क में पैदा होगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मीटिंग लाइसेंस वाली जगह पर शिफ्ट की जा रही है। तुमने अपनी यूनियन की ट्रेन का खर्चा बचा लिया। वैसे भी तुम्हें लंदन से नफरत है। हमें आने वाली रैली के लिए मशहूर स्पीकर्स की तलाश है और तुमने हाउस में काफी नाम कमा लिया है। बेटी, क्या पियोगे तुम? पानी। शैंपेन की बोतल ले आओ बेटी। तुम्हें अकेले ही पीनी पड़ेगी। यही तो चाहता हूं मैं। क्या हम बैठ जाए सीरन? क्रांति के नाम। तो एक सोशलिस्ट की लाइफ कैसी चल रही है? एक ग्लास देखो, इसमें बुलबुले सब ऊपर जाते हैं। हर बुलबुले को ऊपर जाने का बराबर मौका मिलता है। सोशलिज्म तो ऐसे ही काम करता है। और ये बॉटल, एक बार कॉर्क निकल गया तो इसे वापस नहीं लगाया जा सकता। जो शुरू किया है उसे खत्म करना होता है। यही समझदारी है और कुछ नहीं। तो तुम खेल रहे हो बस। लोगों का मन तो बदला जा सकता है, तुम्हारे लोगों का भी। मेरे लोग? हाँ, उनके लिए तो सब एक जैसा है। कम्युनिज्म, फैसिज्म,
ज्यादातर लोगों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। फैशिज्म ही रैली का मुद्दा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके खिलाफ बोलो। तुम्हारे सवाल का जवाब है, मैं इस रैली में भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि ये इस वक्त की स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है। क्या तुम ठीक हो टॉमी? घर छोड़ने के लिए कोई आदमी चाहिए। जानती थी कि ये मीटिंग लाइसेंस वाली जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। खुश हो या उदास टॉमी, बता रही हूं, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। लगा नहीं था तुम घर आओगे। फ्रांसिस ने कहा कि लिंडा आज यहाँ आई थी। फ्रांसिस तुम्हारे कुछ ज्यादा ही वफादार है ना? हाँ, लोग जिनसे तनख्वाह लेते हैं उनके लिए वफादार होते हैं। और साथ ही मैगी ने बताया कि तुमने किसी को कॉल किया था। ये भी बताया होगा मैंने लॉयर को कॉल किया, और मैगी ने तो बातें भी सुनी होंगी, है ना? उसने कहा था वो मेरा केस लेगा, पर मैंने फोन रख दिया। वहीं उसी वक्त मैंने फैसला किया, और जब तुम्हारी कार की आवाज सुनी मैंने कपड़े बदले। तुमने कहा दिमाग में तुम अब भी इसी के पैसे देते हो, तो मैंने फैसला किया कि मैं पैसे लेती रहूंगी और अपने दिल और दिमाग का हिसाब लगाऊंगी अकाउंट्स बुक की तरह, पर दिमाग की कीमत ज्यादा होगी। आखिरी बार तुम्हें पैसों की कमी कब हुई थी? हाँ? लोग उनके वफादार होते हैं जो उन्हें तनख्वाह देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी वफादार रहूंगी। लेकिन मेरी शर्त है, तुम मेरे घर में किसी और के साथ नहीं सोओगे, और बच्चे को पकड़ने की और ना ही उसके एक दिन पहले और ना ही एक दिन बाद। कभी मुझे भी अंदर आने देना तुम्हारे दिमाग में। इस रिश्ते की खातिर जो कुछ करना जरूरी होगा मैं करूंगा। और ये हमेशा। शर्त यह है कि तुम मेरी हो, मेरी अमानत, और मेरी अमानत पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं खुद को छूती हूं, पर ये भी तुम ही हो, इसलिए मैंने फोन रख दिया था। Everything is mine, Lizzie. Everything. आर्थर, फ्रांसिस सही थे, लिंडा आज आई थी। अच्छा, तो क्या कहा उसने? मुझे उससे बात करनी है और कुछ। आर्थर सुनो, पहले तुम स्कॉटलैंड जाओ और वहां से एबरामा गोल्ड को वापस लाओ, उसके बाद हम जाएंगे और लिंडा को ढूंढेंगे।
नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा टॉम। मैं सच कह रहा हूं, मैं इस नंबर पर फोन करता रहूंगा, बार 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 बार। और तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं गाड़ी लेके सीधे तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझे तुम? और रात भर तुम्हारे घर में पड़ा रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, स्कॉटलैंड में नहीं। तो तुम्हें बताना पड़ेगा जो तुम्हें पता है। ठीक है, मेरी बात सुनो। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। वो बोनविल में क्वेकर्स के साथ है। मैंने सुना है कि कोई है जो उसका दोस्त है। उसकी वाइफ थी जिसकी मौत हो गई स्पेनिश फ्लू से 1918 में। उसकी एक बेटी भी है। इतना काफी होना चाहिए उसे ढूंढने के लिए। आर्थर, उससे बात करो और एक मैसेज भेजो लिंडा के लिए। कुछ भी नहीं हुआ आर्थर। वो एक क्वेकर है, दोस्त है उसका। वो हम जैसे नहीं होते, वो बातें करते हैं। मैं उससे बात ही करूंगा, मर्द की तरह। और उसके बाद मैं नॉर्थ निकल जाऊंगा हमारा काम निपटाने। मैं वादा करता हूं। आर्थर, मेरी बात सुनो। किससे बात कर रहे थे तुम? तुमसे पूछना पड़ रहा है क्योंकि एक्सचेंज से मैगी नहीं बताएगी। कौन था? आर्थर था क्या? मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए। आर्थर अपने फैसले खुद लेता है। अगर शेल्बी से शादी कर ली तो फिर इसे तोड़ नहीं सकते। शिट। अच्छा, तो ये है। आपकी कोई मदद करूं? हाँ, जरूर करो। मैं ढूंढ रहा हूं लिंडा शेल्बी को। उसे जानते हो? बोलो। मैं आर्थर हूं, उसका हस्बैंड। तुम उसके हस्बैंड हो तो वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। तो ये बात है। ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, हाँ? तेरे पास सारे सवालों के जवाब है ना? चलो एक और जवाब दो, हाँ? एक और ट्राई करते हैं। क्या ख्याल है हम अपने अंदर का सच ढूंढे तो? चलो ढूंढते हैं, देखते हैं तेरे अंदर क्या है। क्या है तेरे अंदर, देखते हैं। बोल, और देखना है तुझे? तो ये बात है। ये रहा तुम्हारा सच, ये रहा सच। How can life become her point of view? And when the clothes are strewn, don't be afraid of the fool. Touch the fullness of her breast, feel the love of her caress. उठाओ, मैं फिर से पूछता हूँ, हाँ? बताओ मुझे कहाँ है वो? बताओ, कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है वो? हाँ। अभी देख, कहाँ है वो? मैं अच्छा आदमी हूं। मैं एक अच्छा आदमी हूं तुम्हारी तरह।
ऊपर वाले से डरने वाला। मेरे दिल में अच्छाई है, मेरे दिल में अच्छाई है। पर मेरे हाथ, ये हाथ शैतान के हैं, ये शैतान के हैं। कौन हो, कौन हो तुम? वो वापस आ गई? नहीं, वो स्कॉटलैंड में है, इसलिए तुम जा रहे हो ना? नहीं, वो स्कॉटलैंड में नहीं है चार्ली। विस्की, हमें विस्की चाहिए, नक्शे, सिगार्स, वैन में सब सामान रखवाओ। ये हम कौन है? मैं और जॉनी डॉग्स। तुम और जॉनी डॉग स्कॉटलैंड के मुकाबले में? तुम जानते हो बीएसए में हमारे दोस्त तुम्हें नई तोपें दे सकते हैं जो 1 सेकंड में 10 गोलियां चला सकती हैं। एक को तो तुम अपनी कार की छत पे भी लगा सकते हो आर्थर। पेट्रोल, हमें पेट्रोल चाहिए। नॉर्थ में इतनी दूर है कि पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। वो लोग अभी तक बग्गियों पे चलते हैं। कल ही आर्थर स्कॉटलैंड जा रहा है, उसे हैंड ग्रेनेड चाहिए। कितने हैं? हद हो गई, ये तो रोज का काम है। बीएसए में दोस्तों के पास जंग का सामान बचा हुआ है पर हम दे नहीं सकते। मेरे लिए हैंड ग्रेनेड्स लाओ काली। वहां पीछे रखे हुए हैं। शाबाश, जाओ लेके आओ जल्दी। मेरे नाम पे लिख देना। कितने चाहिए? 3 काली। 3 चाहिए, 3 चाहिए। उसे वापस लाने का तरीका ढूंढो आर्थर। उसके बिना तो तुम जिंदा लाश हो बस। ये वही है, द बिली बॉयज। जेंटलमैन, अभी अभी आपने एक सीमा पार की है जिसका नाम है ईस्ट टोल क्रॉस। अब टोल क्रॉस काउंटी के कुछ ऐसे नियम हैं जो हमने बनाए हैं और जिनके मुताबिक जिप्सीज, कैथलिक्स और दूसरे क्रिमिनल सोच वाले लोगों को हमारे प्रोटेस्टेंट इलाके की सड़कों पर काम करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनके काम की क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। तो अब मेरे अपने लोग ये जिम्मा उठाएंगे, समझे तुम? और इसके लिए हमें चाहिए तुम्हारे औजार, तुम्हारा टार, तुम्हारा बर्नर और तुम्हारी गाड़ियां। तुम लोग जिप्सी हो, कहीं और से चुरा लेना। मेरे पास ट्रक की चाबियां हैं।
मैं चाहता हूं तुम लोग जिमी मैकआवर्न के लिए एक मैसेज लेके जाओ। तुमने मेरे बेटे को मारा, उसे क्रॉस पे लटकाया। इस बंदूक में एक गोली है और उस गोली पे लिखा है मैकआवर्न का नाम। और जब वक्त आएगा उसे सूली पे चढ़ाने का, तो कील मैं ही ठोकूंगा। मिस्टर शेल्बी, आखिरकार आप अकेले मिल ही गए। मेरे ख्याल से हमारी टीम बहुत जबरदस्त बनेगी। तीतरों को पता नहीं चलेगा आके क्या लगा। बढ़िया निशाना है आपका मिस्टर शेल्बी। आप यमनरी में थे, है ना? और आप कैवलरी में। आपको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला था। हमें मदद मिलेगी। किससे मिलेगी? 2 महीने पहले मैं रोम में था। मैं मिस्टर मसोलिनी से मिला। आप और मैं और उनके जैसा आदमी, हम नया कल बनाएंगे। तो आप लेबर पार्टी से कब रिजाइन करेंगे? अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करने से 1 दिन पहले। ब्रिटिश यूनियन ऑफ फैसेट्स का जन्म अगले साल 1 जनवरी को होगा। नए दशक का पहला दिन। 30 का दशक मिस्टर शेल्बी हमारा होने वाला है। तो क्या आप सिगार लाए हैं? सिगार पीने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। यह असल में वैसा रिश्ता नहीं होने वाला है। अब बड़े आदमियों की तरह सिगार पीना सीखिए। कर्नल बेन यंगर से बात करनी है। मुझे एक कॉन्फिडेंशियल लाइन दी गई है, कोड 78। ये मैं हूं। मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। वो ऐलान करेंगे जनवरी 1 को। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी पोजीशन एक इन्फॉर्मर के तौर पे क्या ऑफिशियली दी गई है? आज जेंटलमैन, हम बिना वजह के हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर जो हमला हुआ था उसका बदला लेने वाले हैं। हमारे लोग तो रोज की तरह बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे। हमारे दुश्मन जिप्सीज हैं, एक ऐसी रेस जो वैज्ञानिकों के हिसाब से सिलेक्शन के कारण, बिना किसी के कारण खुद ही मिट जाएगी। और क्योंकि ये भिखारी ना बैप्टाइज हुए हैं और ना किसी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, इसलिए लोकल पुलिस इन्हें किसी कब्रिस्तान में नाम देने के बजाय सबको सीधे एक ही कब्र में डाल देगी। तो जो चाहे वो करो, बस इतना याद रखना कि वो भगोड़ा हमारे हाथ लगना चाहिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर गोल्ड। हाँ, बिली बॉयज आ रहे हैं तुम्हारे लिए। तुमने मुझे आखिर ढूंढा कैसे? उन्होंने मुझे आखिर कैसे ढूंढा? शायद मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारे पास कोई और रास्ता था क्या? क्यों? हाँ? बेंटली बाहर खड़ी है हमारे लिए, दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, जो कि अच्छी बात है। यहां से निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट है।
हम ईस्ट लैंकशायर स्पेशल कांस्टेबलरी के ऑफिसर्स हैं। हमें एक आदमी की तलाश है जिसका नाम एबेरामा गोल्ड है। उसे हमारे हवाले कर दो। हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। This series download from desiremovies.my. हटो वहां से। तो टॉमी शेल्बी, तुम्हें जंग चाहिए तो तुम्हें जंग ही मिलेगी। Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.